बीएसएससी का 30 नंबर सेट देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। शुरू से अंत तक आपको देखना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको पूछा गया और इसी पैटर्न पे आधारित आपको क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए लिखा हुआ है 22 पर पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट पूछा गया है। एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को 22 पे पावर क्या है 23 है, क्या 22 को 23 बार गुणा करिएगा उसके बाद यूनिट डिजिट निकालिएगा, निकलने का निकलेगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिए। तो 22 पे पावर कितना है 23 है, इसमें से यूनिट डिजिट पूछा गया है। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ये चीज पूछा गया। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। ये जो 22 पे पावर 23 है ना, ये 23 को भाग लगा दीजिएगा किससे, तो 4 से लगाइएगा। तो 4 से लगाइएगा तो देखिए 4 से लगाइएगा तो कितने बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। मतलब कि यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 2 पर पावर कितना बच गया, 3 बच गया। 2 पर पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। यही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2 पर पावर 3 जो बचेगा वही 2 गुना 2 गुना 2 करिएगा तो 8 हो जाएगा। अब इसमें से समझना है कि 4 से ही पावर में क्यों भाग लगाए, या तो 4 से भाग लगाए पावर में, 3 बचा है तो 2 पर पावर कितना हो गया 3, 2 पर पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8। अब ये समझना है कि हम 4 से क्यों भाग लगाएं पावर में। तो देखिए 4 से इसलिए भाग लगाते हैं, एग्जाम में रहिएगा तो इतना दूर तक कर लीजिएगा, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है कि पावर में 4 से भाग क्यों लगाया। तो देखिए क्यों का जवाब क्या होगा, क्यों का जवाब पहले समझिए। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, 2 को पावर 1 करते हैं तो कितना होता है 2 होता है। 2 पर पावर 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 लिखिएगा तो 8 होगा। 2 पर पावर 4 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 पर पावर 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या होगा, चौथा बार में क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं कि भाग लगाते हैं पावर में किससे, तो 4 से। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ था 22 पे पावर 23 को भाग लगाने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा 23 को भाग लगा दीजिएगा 4 से। तो रिमाइंडर जो शेष बचेगा 3, 3 मतलब कि 2 को गुना 3 बार करिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। तो यही आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना सा स्टेप करना है। और क्यों का मतलब समझ गए। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह का रहेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपया कम लाभांश प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ क्या था, ये चीज पूछा गया है, कुल लाभ। तो देखिए पार्टनरशिप में से 3 लोग साझेदारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें से ए और बी और सी है। और इसमें से बोला गया है कि ए को कुल लाभ का जितना भी लाभ हुआ है, कुल लाभ का कितना मिला है, तो 3/5 प्राप्त हुआ है। ए को मिलने के बाद जो है कि बी और सी का जो राशि बचा है वो बोला गया है कि परस्पर बांट लीजिए। मतलब कि बी को जितना मिलेगा सी को परस्पर बराबर में बांट लीजिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि सी को ए से 400 कम मिलता है तो कुल लाभ क्या है, ये चीज पूछा गया। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। इसमें से निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सी को ए से 400 कम मिल रहा है, ये लाभ का दिया हुआ है। तो लाभ का पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेशियो लिखना पड़ेगा। तो देखिए रेशियो कैसे लिखेगा, प्रश्न में दिया हुआ है। तो बोला गया है कि ए को कुल लाभ का, ए को जो है कुल लाभ का, ए को कुल लाभ का, कुल लाभ में का लगा हुआ, मतलब कुल लाभ है 5,
जिसमें से ए को मिला है कितना, तो ए को मिला है 3, रेशियो लिखा रहा है। और प्रश्न में बोला गया है कि बी और सी को परस्पर बराबर मिला है, तो देखिए टोटल है 5, जिसमें से ए को मिल गया है कितना, तो ए को मिल गया 3, तो बाकी बचेगा कितना, तो बाकी बचेगा 2। 2 में से परस्पर बराबर बांटिएगा तो 1-1 मिलेगा, तो 1 मिल जाएगा किसको, बी को, और 1 मिल जाएगा किसको, तो सी को मिल जाएगा। तो ये रेशियो लिखा गया, लाभ का निकल गया, ए बी सी का लाभ का रेशियो निकल गया। अब निश्चित वैल्यू देखिए, सी को बोला गया ए से 400 कम मिलता है, सी को जो है ए से 400 कम मिलता है, तो देखिए रेशियो में कितना कम मिल रहा है, सी को मिल रहा है 1 और ए को मिल रहा है 3, तो कितना कम मिल रहा है 2। तो यहाँ पे प्रश्न में निश्चित है कितना, 400 निकालना है, उससे गुना। तो प्रश्न में पूछा गया है तो कुल लाभ क्या है, तो जल्दी से जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 1 5, 5 से क्या करिएगा, गुना करिएगा, इससे कटेगा तो कितना बार में, 200 बार में 200 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जिसमें से का से लगा रहता है वो हर होता है, तो इसमें से प्रश्न में बोला गया था ए को कुल लाभ का 3/5, जिसमें से कुल लाभ हो गया 5 और जिसमें से हो गया ए का कितना, 3, और बी और सी को बराबर बराबर बोला गया था, 1-1 हो गया था। तो इसमें से प्रश्न में बोला गया था कि सी को ए से 400 कम, तो 400 कम, यहाँ पे रेशियो में 2 कम निकालना है कुल, इसीलिए 5 से गुना कर दिया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हर सेट में देखने के लिए मिलेगा, और देखने से क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आप शुरू से अंत तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, और जब एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा कि इसी से क्वेश्चन था। ए तथा बी 2 मिश्र धातु है जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, तो मिश्र धातु सी में सोने और तांबे से अनुपात क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो ए और बी तो पहले दिया हुआ है, जिसमें से सोना और तांबा का रेशियो दिया हुआ है। पहला वाला ए में देखे दिया हुआ है कितना, तो 5:3 दिया हुआ है, मतलब कि है 5 और तांबा है 3। और बी वाले में दिया हुआ है कितना, तो सोना है 5 और तांबा है कितना, 11, मिलाया गया, दोनों को मिलाकर एक तीसरा बनाया गया है, और उसमें भी समान मात्रा को लेकर बोला गया है। तो वही पूछा गया है कि जो तीसरा मिला के बनाइएगा सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। तो देखिए इसको बहुत कम समय में सॉल्व करिएगा, और ये एक क्वेश्चन एकदम श्योर है कि वहाँ पे देने जाइएगा तो रहेगा इस तरह का, हर सेट में था। तो देखिए, तो ए और बी में दिया हुआ है, तो सोना और तांबा जल्दी से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन वहाँ पे नहीं लिखना है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये 5 रेशियो में क्या है, 3 है, ये ए वाला है और ये बी वाला है, जिसमें से सोना और तांबा कितना है, तो 5:11 है। अब देखिए इससे समान मात्रा लेके बनाया गया सी, जिसमें से पूछा गया है कि सोना और तांबा में रेशियो क्या है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो समान मात्रा बोला गया तो क्या करना है, आपको समान बनाना है। समान बनाने का तरीका क्या है, जिसको समान बनाना है उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। मतलब कि एलसीएम किसका लेना है, तो देखिए समान बनाना है। क्या ये अभी समान है, जब सोना और तांबा को जोड़िएगा तो मिश्र धातु होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 3 8 हो रहा है, और यहाँ पे 5 और 11 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। क्या समान है, नहीं है समान, तो एलसीएम लीजिएगा, समान बनाइएगा। तो देखिए ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, तो ये 16 हो गया। तो यही दोनों को समान बनाना है। तो 8 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा, 16। 16 होने के लिए इसमें से कितना से गुना होगा, तो 2 से गुना होगा। तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए, बात बराबर है। बात क्या है, बराबर है। तो देखिए अब देखिए पहला वाला ए में हो गया कितना, सोना तो 5 दूना 10, तांबा कितना तो 6, और यहाँ पे बी वाले में 5 हो गया और इसमें 11। अब सोना को सोना के साथ जोड़िएगा और तांबा को तांबा के साथ जोड़ दीजिएगा, तो सी वाला मिश्र धातु जो बना है उसमें से सोना और तांबा का रेशियो निकल जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 हो गया। और देखिए तांबा को जोड़ दीजिए, 6 और
6 और 11 को जोड़िएगा तो 6 11 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 15 और 17 कहाँ पे है, तो सी नंबर में है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बात रहा कि एग्जाम में रहेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, नहीं इतना नहीं लिखना है, तो कम समय में सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जाम में रहना है तो क्या करना है, तो एग्जाम में रहिएगा तो इस तरह से करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करके जाइएगा तब वहाँ पे ये तरीका होगा। तो देखिए 5:3 है और इधर दिया हुआ था 5:11, तो इधर जोड़िएगा तो 8 समान बनाइएगा, इधर जोड़िएगा तो 16, इसमें से 2 से गुना होगा तो 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और इधर 6 और 11 कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो यही एग्जाम में ये तरीका होगा, ये बनाने का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 30 सेट हो गया है, 30 सेट में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपको 25-27 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ्स से। तो देखिए किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। ये नया वाला का औसत पूछा गया है। एकदम कम समय में सॉल्व करना है, समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तरीका बहुत होगा लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका आप सीखिएगा। और इस तरह का औसत का बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है कि रहेगा। तो देखिए 40 गो विद्यार्थी का औसत है कितना, तो 15 है। तो मतलब ये पुराना औसत दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से 10 गो नया विद्यार्थी प्रवेश हो गया। जैसे ही 10 गो नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हुआ। तो ये इसमें समझना है 0.2 वर्ष का वृद्धि होने का मतलब क्या है। वो जो 10 गो नया आया है मतलब कि ज़्यादा का है, इसीलिए वो क्या हुआ है 0.2 वर्ष की वृद्धि हुआ है। अगर वो कम का होते हैं 10 तो वो क्या करते हैं औसत को घटाते हैं। तो इससे पता चला कि यहाँ पे औसत में 0.2 का वृद्धि जो हो रहा है वो आने वाला क्या है ज़्यादा का है, इसीलिए प्लस लिखते हैं। तो देखिए नया औसत लिखिएगा, पुराना औसत नया औसत। तो पुराना औसत कितना है, तो 15 है। तो देखिए वो 0.2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है। अगर कमी होता तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है प्लस लिखना है 0.2। अब देखिए पहले से था 40 गो और 10 गो नया आ गया। पहले से था 40 गो और 10 गो नया आ गया, तो टोटल संख्या कितना हो गया, तो 50। यही 50 से क्या करना है गुना करना है, तो गुना कर दीजिएगा। और भाग किससे लगाइएगा, 10 गो का ना निकाल रहे हैं तो 10 से भाग लगाइएगा। तो देखिए ये 10 मतलब हटाइएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 100 हो गया, और 50 दूना 100 हो गया, तो बचेगा कितना 1 हो जाएगा। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, तो 16 वर्ष हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई ट्रिक का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इसको जितना बड़ा रहता है उतना ही जल्दी क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिए, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। यहाँ पे औसत चाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पूरे ग्रुप के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे भी कम समय में क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे औसत चाल पूछा गया, 24 किलोमीटर का जो दूरी जा रहा है उसमें से 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया हुआ। 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 24 किलोमीटर का तीसरा जो दूरी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। तो ध्यान में रखिएगा औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और जो पहले बेसिक देखे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं। औसत चाल, औसत चाल बराबर में होता है
कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल समय, और चाल बराबर में दूरी बट्टे में समय होता है। यहाँ पे औसत चाल पूछा गया तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय होगा। तो कुल दूरी देखिएगा, तो देखिए पहला दूरी है 24, दूसरा दूरी कितना है 24, 24 24 48, और तीसरा दूरी कितना है तो 24, 24 और 24 24 जोड़िएगा तो कुल दूरी कितना निकल जाएगा, 24 तिया कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो कुल दूरी हो गया 72। अब कुल समय निकालिएगा, तो देखिए यहाँ से कुल समय निकालिएगा तो पहला दूरी के लिए यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी में से चाल से भाग लगाते हैं। तो 6 से भाग लगाइएगा 24 में तो 4 होगा। दूसरा दूरी के लिए समय निकालिएगा तो ये 8 से 24 में भाग लगाइएगा 3 निकलेगा। तीसरे दूरी का समय निकालिएगा तो 24 को 12 से भाग लगाइएगा तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो देखिए तो 4 5 9, देखिए यहाँ पे 4 3 7 2 9, 9 से 72 को काटिएगा तो कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। तो यही 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। तो आपको औसत चाल पूछा जाएगा तो कुल दूरी बट्टे में क्या लिखिएगा, कुल समय लिखिएगा। जल्दीबाजी में वहाँ पे कुल दूरी को जोड़ लीजिएगा, कुल समय निकाल लीजिएगा। समय कैसे निकालिएगा, तो दूरी में से चाल से भाग लगाइएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रहता है, अक्सर इसमें से गलती कर बैठते हैं, तो गलती नहीं करना है, ध्यान देना है। पूछा क्या गया है, यदि लागत मूल्य पर 20% लाभ, मतलब कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये चीज पूछा गया। तो 20% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100, जिसमें से लाभ होगा 20, जिसमें 100 विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। तो लिख लीजिए पहले रेशियो। तो 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य हो गया 100, जिसमें से प्रॉफिट कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा तो 120। मतलब कि 100 का वस्तु 120 में बेचिएगा तो अब कितना प्रॉफिट होगा, तो 20% होगा। तो 20% लाभ का मतलब ये रेशियो लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, मतलब कि यहाँ पे बिक्री मूल्य पर, ऐसे तो लाभ और हानि का प्रतिशत आप निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ये ऐसा स्पेशल कंडीशन है कि इसमें से बोला गया है बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो 20 बट्टे में क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 120 और गुना करिएगा 100। तो काट के छोटा कर लीजिए, 20 से काटिएगा 6 बार में और 3 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो हो जाएगा 50 बट्टे में 3, 50 बट्टे में 3 का मतलब होता है 16.2 बट्टे में 3%। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा सी। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ऐसा भी कंडीशन लगाकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर तरह का क्वेश्चन आपको देखा हुआ रहेगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आंकड़े वो पर्याप्त हैं, वहां पे रहिएगा, आपको क्वेश्चन पढ़िएगा भी नहीं और डायरेक्ट लगा दीजिएगा। 99.9% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन क्यों, इसको तो समझना जरूरी है। वहां पे रहिएगा, आंख बंद करके इसको क्या कर लीजिएगा, आंकड़े वो पर्याप्त है लगा दीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष है तो बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर कितना है, निश्चित अंतर कितना है ये चीज पूछा गया। तो देखिए अंतर कैसे निकालिएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए क्या बोला गया, ये बी से उतना ही छोटा है, ये जो है बी से छोटा है, ये बी से छोटा है, बी से छोटा है, छोटा लिखा गया। अब देखिए जितना कि वह सी से बड़ा है, सी से बड़ा है, सी से कौन बड़ा है, जितना कि वह सी से बड़ा है, बी से तो छोटा है लेकिन सी से क्या है, बड़ा है। तो सी से बड़ा है ए। अब देखिए इतना दूर तक लिख लें, बी और सी की आयु का योग,
बी और सी के आयु का योग दिया हुआ है, बी और सी के आयु का योग दिया हुआ है 50, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर बताइए, बी और ए के आयु का निश्चित अंतर बताइए। इसका अंतर बताने के लिए बोला गया है। क्या ये निकलेगा? ये दोनों तो जोड़ दिया हुआ है, ये अंतर निकलेगा क्या? देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ, बी प्लस सी बराबर में 50 दिया हुआ है, और बी माइनस ए बोला गया है। क्या ये निकलेगा? दिया हुआ है क्या? एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा चीज निकालने के लिए बोला गया। यहाँ पे बी और सी का योग दिया हुआ, बी माइनस ए का पूछा गया, तो निकलेगा तो नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? आंकड़े अपर्याप्त, इसीलिए बोले थे डायरेक्ट लगाइएगा, क्या डी नंबर लगाया गया। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखिए ध्यान से। बड़ा क्वेश्चन देखने से लग रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बस देखना है कैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से। ध्यान से देखें, अक्सर छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है आपको, ध्यान दीजिए, जितना बड़ा है उतना जल्दी होगा। एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गए। शेष कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये चीज पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया कि अगर 12 बच्चे 16 दिन काम करते हैं तो काम क्या हो जा रहा है? पूरा खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। फिर बोला गया है कि अगर 8 आदमी 12 दिन पूरा करेंगे तो भी काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि कितना आदमी बराबर कितना बच्चा है, जो दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि M1 D1 से करिएगा तो इसमें से कितने आदमी बराबर कितना बच्चा होता है, ये चीज आपको पता चलेगा। कि मतलब कि 2 गो आदमी है तो 4 गो बच्चा के बराबर काम करेगा, या 4 गो आदमी है तो 8 गो बच्चा के बराबर काम करेगा। तो इससे ये रिलेशन आपका निकलेगा जो ऊपर में दिया हुआ है, 12 आदमी 12 बच्चा 16 दिन पूरा करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि 8 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तो पता चल गया। अब देखिए 16 आदमी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है, 16 आदमी ने मिलकर काम अभी शुरू किया है। जैसे ही 3 दिन हुआ तो क्या हुआ ना कि 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो पूछा गया है कि 4 बच्चा और शेष बच्चे आदमियों के साथ लगकर काम किए तो शेष समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये चीज पूछा गया। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा कितना आदमी बराबर कितना बच्चा काम करते हैं, ये चीज मालूम करिएगा। तो ये पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे 12 बच्चा 16 दिन काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो गया। फिर उधर बोला गया है कि 8 गो आदमी, एम लिख देते हैं, 8 आदमी 12 दिन, तो काम कंप्लीट हो जाता है। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 8 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 बच्चा बराबर में कितना निकल गया? 1 आदमी निकल गया। ये 2 बच्चा बराबर में 1 आदमी निकल गया, मतलब कि एक आदमी जितना काम करेगा उस काम को करने के लिए 2 गो बच्चा का जरूरत पड़ेगा। तो ये चीज आपको मालूम चल गया। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। अब आगे बोला गया है प्रश्न में कि 16 आदमी ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 16 आदमी ने मिलकर काम आरंभ किया है। देखिए इधर काम ले लीजिए, या तो 12 बच्चा को ले सकते हैं या 8 आदमी को 12 दिन में करवा सकते हैं। तो यही वाला ले लीजिए, दोनों कंडीशन से बना सकते हैं। 12 बच्चा को अगर 16 दिन काम कराइएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे वहाँ पे बोला गया है कि 16 आदमी, तो 16 आदमी किसी काम को आरंभ किया 3 दिन के बाद, ये मतलब कि 3 दिन काम किया है, 3 दिन किया है, उसके बाद बोला गया है 10 आदमी छोड़कर चला गया। तो 16 गो आदमी था जिसमें से 10 गो छोड़ कर चल गया, तो बचा कितना? तो बचा कितना? तो 16 में से 10 को घटाइएगा तो बचेगा कितना? तो 6 गो आदमी बचेगा। अब देखिए 4 गो बच्चा, 4 गो बच्चा तो प्लस 4 बच्चा हो जाएगा, तो 4 बच्चा लिखेगा बी।
तो बोला गया कि शेष शेष तो मान लीजिए कि डी दिनों में समाप्त होगा, तो वही जो डी का वैल्यू निकलेगा वही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व जाके करिएगा। अब जाके इधर काम कंप्लीट हो गया, इधर 12 बच्चा 16 दिन, या फिर आप लिख सकते थे 8 आदमी 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से इक्वेशन बना लिए। अब क्या करना पड़ेगा, सबको या तो आदमी बना लीजिए या बच्चा बना लीजिए। तो बनाने का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 बच्चा बराबर में 1 आदमी है। तो देखिए ये तो बच्चा है, बच्चा रहने दीजिए, इधर बना दीजिए। तो 16 आदमी, तो 16 आदमी बराबर में कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32 गो बच्चा हो जाएगा। तो इसके जगह पे लिख दीजिएगा कितना, तो 32 गो बच्चा लिखा गया। अब देखिए 6 आदमी है, तो 1 आदमी बराबर 2 होता है, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। अब जोड़ के लिख देते हैं। तो देखिए, तो ये जोड़िएगा तो 32 बी गुना में हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 12 और 4 16 बी हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा डी। तो देखिए बी से बी कट जाएगा, कट गया। 16 से भी काटिए, 16 कट जाएगा। ये 16 दूना 32, 2 कटेगा, और 16 से 16 कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 12 बचा है और 3 दूना 6 बचा है। तो डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 दिन निकल जाएगा। तो यही 6 दिन हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व कर दिए, यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये एक स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। बच्चा बच्चा कट गया। आप चाहेंगे तो ये सबको आदमी में भी बना के बनाइएगा, तो भी आंसर कितना आएगा, तो आंसर इस प्रश्न का आएगा 6 दिन है। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया, प्रतिशत का क्वेश्चन है, रहता है इस तरह का। तो देखिए इसको भी आराम से सॉल्व करिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझिएगा, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। वृद्धि से पहले, कभी कभी बोला जाता है कि वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद क्या होगा। तरीका एक ही होगा, बस उसका पूछने का तरीका अलग होगा और बनाने का तरीका एक ही होगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मूल्य में वृद्धि किया गया, तो 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं। क्यों कम मिल रहा है, अगर मूल्य में वृद्धि नहीं होता तो कम मिलता, क्या नहीं मिलता। तो मूल्य में वृद्धि होने के कारण ही 40 रुपया में कम मिलते हैं। तो पूछा गया है कि वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य बताइए। तो देखिए, अगर हमको एक आम का मूल्य पता चल जाएगा तो 15 को से गुना कर देंगे तो 15 का पता चल जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करिएगा, इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रिक से बना लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कौन सा ट्रिक कब लगाना है वो भूल जाइएगा। तो आपको ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा। मूल्य में वृद्धि होता है तो मात्रा का रेशियो उलट जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मूल्य में वृद्धि होता है तो मात्रा का रेशियो लिखिएगा, तो मतलब कि उसका क्वांटिटी का रेशियो लिखिएगा, तो उसको उलट के लिखिएगा। मतलब कि देखिए, मूल्य पहले था कितना 100, अब हो गया कितना 120। अब मात्रा का अगर रेशियो लिखिएगा तो क्या करिएगा, पलट दीजिएगा, इधर लिखिएगा 120 और इधर लिखिएगा 100। तो इधर 120 लिखिएगा तो 20 से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो देखिए मूल्य में वृद्धि हुआ है, जैसे ही वृद्धि होगा तो आप कम खरीदिएगा। देखिए कम खरीदाया है, कम पहले मूल्य था तो ज्यादा खरीदाया था। तो ये कर दिए, इसलिए ऐसा किया है कि क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 40 रुपया में 4 आम कम खरीदते हैं। तो ये आम की संख्या मतलब कि मात्रा का यहाँ पे कमी ज्यादा दिया हुआ है। तो देखिए 4 आम कम खरीदते हैं, और यहाँ पे रेशियो में देखिए कितना मूल्य में वृद्धि के बाद कम खरीदते हैं। तो रेशियो में देखिए कितना कम खरीद रहा है, 1। अब देखिए तो ये इतना जो है कि यहाँ पे क्या मालूम चल गया कि 4 को यहाँ पे 4 कम खरीदा था, रेशियो में कितना 1। तो हाँ, यहाँ पे हमको प्रश्न में पूछा गया मूल्य वृद्धि से पहले। तो मूल्य वृद्धि से पहले यहाँ पे संख्या हम मालूम कर लेते हैं कि कितना खरीदा गया था। तो ये तो मूल्य वृद्धि से पहले है, तो इसमें से 6 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा।
तो ये जो 24 निकला है, 24 क्या निकला है, तो ये 24 निकला है पहले, मतलब कि 40 रुपया में 24 को खरीद रहे थे। ये चीज आप पता कर लिया। अगर मूल्य वृद्धि के बाद अगर निकालना रहता तो किससे गुना होता, 5। तो ये मालूम चल गया कि 40 रुपया में 24 को खरीद रहे हैं। तो एक वो का निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, 40 में से 24 से भाग लगाइएगा। लेकिन हमको तो 15 गो का पूछा गया, तो पहले एक गो का मालूम करते हैं और उसके बाद 15 से गुना कर देंगे तो 15 गो का मालूम चल जाएगा। तो देखिए, तो 40 रुपया में पता चल गया कि 24 को खरीदते हैं, तो एक गो का निकालिएगा तो 40 को भाग लगाइएगा 24 से, और 15 को पूछा गया तो 15 से गुना कर दीजिए। अब काट के छोटा कर लीजिए, 8 से काटिएगा 8 पंचे 40, और 8 से काटिएगा तो 3, और 3 से कटेगा तो 5। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ये है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। मूल्य में वृद्धि होता है, पलट दीजिएगा तो उसका मात्रा में रेशियो निकल जाएगा। और यहाँ पे 4 को कम खरीदा गया था, रेशियो में 1, प्रारंभ में पूछा गया था 6 से गुना किया तो संख्या मालूम चल गया। 40 को भाग लगा दिया 24 से, 15 को का पूछा गया था तो 15 से गुना कर दिए, सॉल्व कर दिए, 25 रुपया निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन को देखने का कोशिश करिए, बोलने का। और ये जो क्वेश्चन देख रहा है, देखने के साथ ही वहां पे आंसर देना है। पेन भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो ये चीज पहले समझिएगा। यदि किसी वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपये में इसके क्रय मूल्य के बराबर तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 39 रुपया। एक कंडीशन लगा हुआ रहेगा, अपने आप में एक टाइप है। किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, तो पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे 39 दिया हुआ है ना, तो ये 39 को 2 पार्ट में तोड़िएगा। 2 पार्ट में तोड़ना, ऐसा तोड़ना है कि जिसके बीच का अंतर कितना होगा, 10 होना चाहिए। जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो ये 39 सेट करके दिया रहता है। वहां पे बोला जाएगा कि प्रश्न में ये कंडीशन लगा हुआ रहा है, लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें से विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो क्या करना है, जो दिया हुआ रहेगा विक्रय मूल्य उसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। ये चीज सोचना है। तो देखिए 39 है, तो 39 को आप लिख सकते हैं 13 गुना में 3, 13 तिया 39, और इसके बीच अंतर भी देखिए 10 हो गया। 13 और 3 का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होगा ना, उस पर एक 0 लगा दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो इसमें से यह 10 से गुना कर दीजिएगा, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 तिया 30 निकल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही वहां पे आंसर दे दीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 39 है, 39 को 2 पार्ट में तोड़िएगा, 13 और 3, तो छोटा वाले पे 10 से गुना कर दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल जाएगा 30 रुपया। तो चलिए देखिए, ये अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है और सब चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है। यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई 2 गुना कर दी जाए, आधार की त्रिज्या वही रहे, तो दिए गए शंकु के आयतन दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। ये चीज पूछा गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऊंचाई को 2 गुना किया गया है, तो इसको देख के ही बोल सकते हैं 1:2 होगा। अब कैसे होगा, तो ये भी देख लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या कर दिया गया, ऊंचाई में से 2 गुना किया गया। देखिए पहले वाला शंकु जो भी था, अब जो दूसरा शंकु है उसके ऊंचाई में क्या किया गया, 2 गुना। तो शंकु का आयतन होता है πr²h, 1/3 πr²h होता है। अब त्रिज्या क्या है, नहीं है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नया वाला अब दूसरा शंकु बना है उसका ऊंचाई को क्या कर दिया गया, 2 गुना, 1/3 πr²
अब क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, 2h हो गया। तो यही रेशियो पूछा गया। तो देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो 1:2 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी होगा। तो ध्यान देना है कि जो शंकु है उसका अगर ऊंचाई में से डबल कर दिया जाएगा तो सीधा क्वेश्चन को देखने के साथ ही लगा दीजिएगा 1:2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए ये आपका क्या है, वेन डायग्राम बोलिए या प्रतिशत का बोलिए। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा आराम से। किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुआ है, जबकि 75% अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। मतलब कि 75% जो है कि अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण में पास हुए हैं। तो 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया। 45 जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेल हो गया है। तो पूछा गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो निश्चित रूप से जब प्रश्न को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पे 45 जो है कि निश्चित वैल्यू दिया हुआ, मतलब फेल वाले का। तो क्या करना पड़ेगा, पहले प्रतिशत निकालिए फेल का कितना है। तो यहाँ पे फेल हुआ है 45 और प्रतिशत के रूप में जो दिया हुआ रहेगा उससे भाग लगाइएगा और टोटल पूछा जाएगा तो 100 से गुना करिएगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा फेल वाले की संख्या। तो देखिए फेल वाला कैसे निकालिएगा। तो 80% अंग्रेजी में, तो 80 वाला इंग्लिश, ये है इंग्लिश, तो ये 80% है। अब देखिए बोला गया गणित में उत्तीर्ण हुआ है 85 और दोनों में, तो दोनों का मतलब ये जो कॉमन भाग है ये दोनों, ये वाला हो गया मैथ, कितना, तो 85%। ये है 85%, ये है 80% और दोनों है कितना, तो 75%। अब क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले को निकालना है। तो क्या करिएगा, ये टोटल है कितना, तो 80 है, जिसमें से 75 मतलब कि इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। तो इसको घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा कितना, तो आप घटाइएगा, केवल निकालना है इंग्लिश वाले को। तो 80 में से 75 को घटाइएगा तो 5% निकल जाएगा। केवल मैथ वाले का निकालना है तो 85 में से 75 को घटाइएगा तो 10% निकल जाएगा। समझ गए। तो 5% केवल इंग्लिश में पास हुआ है, 75% दोनों इंग्लिश और मैथ दोनों में, और फिर 10% जो है केवल गणित में पास हुआ है। तो 5 वाले का प्रतिशत जल्दी से जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 80 हो रहा है, 80 10 90 है। तो 5 वाला प्रतिशत है 90 है और टोटल होता है संख्या कितना, 100% होता है, 100 होता है। तो 100 में से घटाइएगा तो फेल वाले का निकल जाएगा। तो देखिए तो ये जोड़ दीजिएगा तो ये 5 और 75 कितना हो गया, 80 80 10 90। तो फेल वाले की संख्या हो जाएगा कितना, तो फेल वाले की संख्या निकल गया 10%। तो ये चीज निकल गया। कभी कभी प्रश्न में आपको पूछा जाता है फेल वाले का प्रतिशत, तो यही निकल जाता, लेकिन इसमें से एक स्टेप आगे दिया हुआ। क्या आगे दिया हुआ है, तो बोला गया है कि 45 विद्यार्थी जो है कि अनुत्तीर्ण हुआ है। तो अनुत्तीर्ण हुआ है तो 45 को भाग लगाइएगा किससे, तो यही 10 से। टोटल पूछा गया तो 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे ये कटेगा तो हो जाएगा कितना, तो 450 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुतों बार पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार नहीं हर सेट में रहता है। और इस तरह का देखने के साथ ही इसका आंसर लगा दीजिएगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ये कब होगा, बस प्रैक्टिस। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसके होने वाले आय वो परिवर्तित रहे। तो यहाँ पे बोला गया है कि शुल्क में कम दर कर दिया गया, कितना, 40। तो उस वस्तु की खपत में तो कितने प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा जो कि खर्च में वो परिवर्तित रहे। तो देखिए वहां पे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कम वाले को ऊपर में लिख दीजिएगा
और 100 में घटाइएगा 40 को, कम को, तो 60 होगा, प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर दीजिएगा। अगर ये वृद्धि वाला रहता, वृद्धि ऊपर में लिखते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पे बोला गया 40% कम, 40 को ऊपर में, 40 को घटा दिया 100 में, तो 60 हो गया। इसको काट दीजिए, तो 20 से काटिएगा 2, 20 से काटिएगा 3, तो 200 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3% निकल जाएगा। 200 बट्टे में 3% का मतलब होता है 66.2 बट्टे में 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अब आगे ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी अक्सर गलती हो जाता है। तो गलती ना हो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए अंडर रूट लिखा हुआ है 0.081 गुना में 0.484, अब भाग लगाया गया 0.00464 गुना में 6.25। तो देखिए किसके बराबर होगा, ये सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 अंक के बाद डेसिमल है, और 2 अंक के बाद 6 डेसिमल हो गया, तो 6 डेसिमल हट जाएगा, हट गया। अब देखिए 81 का वर्गमूल होता है 9, 484 है तो 22 का वर्गमूल 22 हो जाएगा, और इधर इसका वर्गमूल 64 का 8 हो जाएगा, और 625 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये हो गया, काट के छोटा कर लीजिए। 11 से काटिएगा तो 11 से काटिएगा तो 2 से काट दीजिए तो ये 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि 99 बट्टे में कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। यही तो आपसे पूछा गया था, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो चलिए देखिए अगला ये क्वेश्चन देखें, एलसीएम एचसीएफ का है। बहुतों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर सेट में देखे थे, और जो देखे होंगे शुरू से अंत तक वो क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दे पाइएगा। नहीं तो क्या करिएगा, बारी बारी से भाग लगाइएगा, फिर चेक करिएगा पहला ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन है, इस तरह से करिएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पे शेष क्रमशः 5, 14, 23 रहे, तो वह पूछा गया इस संख्या क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिससे भाग लगा रहे, जो शेष आ रहा है सबसे पहला काम क्या करना है, जो संख्या से भाग लगा रहा है जो शेष बच रहा है क्या अंतर सेम हो रहा है, तो अंतर पहले चेक कर लीजिएगा। अगर अंतर सेम हो रहा है तो क्या करिएगा, जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उससे एलसीएम ले लीजिएगा और फिर शेष को घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं पहले अंतर चेक करिए। तो देखिए 18 में से 5 घटाइएगा तो 13 हो रहा है, 27 में से 14 घटाइएगा तो 13 हो रहा है, 36 में से 23 को घटाइएगा तो अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे पता चल गया है कि अंतर आ रहा है 13, अंतर 13 आ गया। तो सबसे पहला पता कर लिया अंतर। अब क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 18, 27 और 36, तो एलसीएम में से इसको घटा दीजिएगा, एलसीएम में से अंतर को घटा दीजिएगा तो यही हो जाएगा उत्तर, यही तो करना है। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 9 गुना में 2 18 हो गया, 27 होने के लिए 3 का जरूरत चाहिए। अब देखिए 36, तो 9 चौके 36, तो ये को 2 चाहिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 9 8 9 तल से 108, 108 एलसीएम आ गया। अंतर को घटा दीजिए तो 13 को घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 95 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ठीक है अगला देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 1000 तक दिया हुआ है, तब इसका पूछा गया योग बताइए। अगर इसको जोड़ते रहिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसका भी तरीका है सॉल्व करने का, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है। कितने बार, 1000 तक लिखा हुआ है, तो बताइए कि कितना योग होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर में ध्यान में रखिएगा, n इंटू में n+1 बट्टे में क्या होता है, 2 होता है। n प्राकृतिक संख्या जहाँ पे n क्या है, 1 से 100 1000 तक दिया हुआ है तो 1000 को लिख दीजिएगा,
1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। और भाग किससे लगेगा, 2 से लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब जल्दी से इसको गुना करिएगा तो 500 और 500 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर में ध्यान में रखेगा n इंटू n प्लस 1 बट्टे में 2 होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर पूरा कैलकुलेट करके बनाइएगा बहुत समय लगेगा। तो देखिए बड़ा नंबर दिया हुआ रहता है तो उसका कुछ ना कुछ तरीका रहता है सॉल्व करने का, ध्यान दीजिए। तो ये दिया हुआ है इस तरह से, इसके बीच में भी बहुत सारा लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा, रहता है इस तरह का नंबर सिस्टम का है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। तो ये दिखेगा 4 बट्टे में 5 इंटू में इसको देखिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6। अब आगे इस तरह से सॉल्व आपको नहीं करना है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। लास्ट वाले को देख लीजिए, तो इधर देखिएगा तो ये 99 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो इधर ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला कट रहा है। तो देखिए ये कट रहा है, ये भी कट जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला बचेगा। तो 4 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी को काटिएगा तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो चलिए देखिए अगला ये क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। ऊंचाई और दूरी का बेसिक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको कितना जल्दी से सॉल्व करिएगा। दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है, ये चीज पूछा गया। एक स्तंभ दिया हुआ है या फिर बोला जाएगा कि पोल है, टावर है, इस तरह का एक स्तंभ दिया हुआ है। तो देखिए ये एक स्तंभ दिया हुआ है जिसमें से इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 30 मीटर दिया हुआ। अब देखिए इसमें से देखिए एक स्तंभ विपरीत दिशा में, एगो इधर है एगो उधर है, तो विपरीत दिशा में बना दीजिए। तो देखिए एगो का हो रहा है इधर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर बन रहा है कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये है उन्नयन कोण बनाया है 30 और 60। तो यही पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ जो है कि दूरी बता दीजिए, दूरी बता दीजिए दोनों व्यक्ति के बीच का दूरी। ये दूरी आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ध्यान से कैसे, या फिर ये दूरी दिया हुआ रहता है तो इस स्तंभ की ऊंचाई पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए इसमें से कहीं पे भी साइन कॉस टेन लगाने का जरूरत नहीं होगा, बस रेशियो से बनेगा। ध्यान दीजिए टेन 60 होता है तो इस त्रिभुज में देखिए टेन 60 का मतलब होता है लंब बट्टे में आधार। तो ये हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। लंब हो गया कितना, तो √3 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ 1 रेशियो लिख रहे हैं। और 10 30 का मतलब होता है कितना, तो 10 30 का मतलब होता है लंब बट्टे में आधार, मतलब कि 1 बट्टे में √3 होता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे रेशियो जब लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज में बोल रहा है कि ये √3 है, लेकिन इस त्रिभुज में बोला जा रहा है कि ये 1 है। तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि लंबाई तो सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, इसमें से अगर √3 से गुना कर दीजिएगा तो ये भी √3, तो ये भी √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ निकल जाएगा 3 और यहाँ तो ये 1 है, ये है। अब देखिए इतना दूर तक निकल गया। तो देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से दिया हुआ है स्तंभ की ऊंचाई 30, स्तंभ की ऊंचाई दिया हुआ है 30 और रेशियो में कितना है, तो रेशियो में है √3। तो निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया ये दोनों के बीच की दूरी, तो ये 1 हो गया और इधर 3 हो गया, तो 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा
तो देखिए ये 4 हो जाएगा, तो देखिए 4 तिया 12, 120 बट्टे में कितना हो गया, √3 हो गया। 120 बट्टे में √3 मीटर हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन में अक्सर फंस जाते हैं, तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करिएगा, तरीका फंसना नहीं। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? कौन सा धनराशि जो है कि यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया है कि मूलधन बताइए, रेट दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज आता तो आसान क्वेश्चन होता। तो 4% को भिन्न के रूप में देखिएगा, भिन्न के रूप में देखिएगा तो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4% को देखिएगा तो 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। ये P होता है, ये इंटरेस्ट होता है पहले से पता है। तो P और ये में रेशियो लिखेगा तो ये 25 हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। दूसरे साल का लिखेगा तो 25 26 P और अमाउंट में। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 625 निकल जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो 676 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में निश्चित रूप से बोला गया है कि मिश्रधन कितना है, 1352, 1352, और यहाँ पे कितना है तो 676 निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना है 625, इससे काटिएगा तो 2 बार में, तो 625 गुना 2 हो जाएगा कितना, तो 1250 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, और बताया भी थे कि इस तरह का रहता है तो कैसे सॉल्व करना है और क्या पूछा गया है। आसान क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 50 है, 2 संख्या का योग दिया हुआ है 50। यदि इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 है तो संख्या क्या है? आसान क्वेश्चन है, रेशियो लिख लीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरा संख्या हो जाएगा 5, जिसमें से पहला संख्या कितना हो जाएगा, तो 2। योग दिया हुआ है यहाँ पे 50, और यहाँ से योग कितना हो रहा है, तो 7 निकालना है, उससे गुना। तो पहला निकालना है तो 2 से गुना, तो 100 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। दूसरा निकालिएगा तो 50 बट्टे में 7 हो जाएगा, 5 से गुना। 250 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 7। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा। तो इस तरह से आप टोटल 20 क्वेश्चन देखें। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। थैंक्स।